फिल्म की शुरुआत हैरी नाम के एक बच्चे को दिखाते हुए होती है। हैरी के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता है। पेरेंट्स को खोने की वजह से हैरी काफी उदास रहता है, जो ग्रैंडमा से देखा नहीं जा रहा होता है। वो उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है। तब वो हैरी के लिए एक माउस यानी कि चूहा लेकर आती हैं, जिसे पाकर हैरी काफी खुश होता है। इससे ग्रैंडमा भी खुश हो जाती हैं। एक रात ग्रैंडमा हैरी और माउस के साथ खेल रही होती हैं। ये तीनों इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि बाहर से एक विच यानी कि चुड़ैल इन्हें देख रही है। जब ग्रैंडमा हैरी के साथ ग्रोसरी स्टोर जाती हैं, तो वो शॉपिंग में बिजी हो जाती हैं और हैरी उनसे दूर हो जाता है। इस दौरान वही विच जो विंडो से इन्हें देख रही थी, वो हैरी के पास आती है। विच के हाथों में एक स्नैक था, जिसे वो हैरी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। पर तभी ग्रैंडमा हैरी को आवाज लगा करके अपने पास बुलाती हैं। ग्रैंडमा की आवाज सुनते ही विच वहां से भाग जाती है और हैरी अपनी ग्रैंडमा के पास चला जाता है। घर जाने के बाद हैरी अपनी ग्रैंडमा को ग्रोसरी स्टोर की सारी बातें बताता है, जिससे ग्रैंडमा डर जाती हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो लेडी जरूर एक विच थी। ग्रैंडमा हैरी को समझाती हैं कि तुम्हें किसी भी अनजान इंसान से खाने पीने की कोई भी चीज नहीं लेनी है। फिर ग्रैंडमा हैरी को अपनी चाइल्डहुड की एक सच्ची कहानी सुनाती हैं। जब ग्रैंडमा एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ रास्ते में कहीं जा रही थी, तो अचानक उनकी फ्रेंड गायब हो गई थी। ग्रैंडमा ने अपनी फ्रेंड को इधर उधर ढूंढने की काफी कोशिश की। तब उन्हें दिखा कि कुछ दूर में उनकी फ्रेंड एक अजीब सी औरत से चॉकलेट ले रही थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। अगले ही दिन उनकी फ्रेंड चिकन में बदल गई। दरअसल विच ने उस चॉकलेट में कुछ ऐसी चीज मिलाई थी, जिसे खा करके उनकी फ्रेंड चिकन बन गई थी। प्रेजेंट में ग्रैंडमा हैरी को समझाती हैं कि अगर तुम्हें किसी पे शक हो कि वो विच हो सकती है, तो फौरन आकर के मुझे बताना। कुछ देर बाद ग्रैंडमा एक रिचुअल करके पता लगाती हैं कि उनके घर पे विचेस की बुरी नजर पड़ गई है, इसलिए उन्हें अब ये घर छोड़ना होगा। वो ये बात हैरी को भी समझाती हैं। फिर वो अपने घर के पास वाले एक 5 स्टार होटल में चली जाती हैं। दरअसल इस होटल में ग्रैंडमा का एक कजिन ब्रदर काम करता है। उसकी होटल के मैनेजर से अच्छी बनती भी है, इसलिए उन्होंने मैनेजर से बात करके ग्रैंडमा और हैरी के लिए एक कमरे का इंतजाम कर दिया है, ताकि ग्रैंडमा और हैरी सेफली यहाँ पे रह सके। ग्रैंडमा का मानना है कि विचेस सिर्फ गरीब बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है, क्योंकि उनकी खोज खबर करने वाला कोई नहीं होता है। अब वो 5 स्टार होटल में रहने वाले हैं, जहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रहना अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ विच का खतरा नहीं है। मगर ग्रैंडमा का ये प्लान तब फेल हो जाता है जब इसी होटल में कुछ विचेस मॉडर्न लेडीज बनकर के रहने के लिए आ जाती हैं। दरअसल यहाँ इनकी एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। विचेस को जिद्दी और बदतमीज बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसे बच्चों को खत्म कर देना चाहती हैं, मगर वो चुन चुन करके सिर्फ शैतान बच्चों को खत्म नहीं कर सकती हैं। ये काफी डिफिकल्ट काम होगा, इसलिए वो इस शहर के सारे बच्चों को खत्म करना चाहती हैं। इसी रीजन से कुछ विचेस ने कई सारे घरों पे नजर रखी थी, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस किस घर में बच्चे रहते हैं। रात में हैरी अपनी ग्रैंडमा के साथ बेड पे होता है। बाहर का मौसम भी काफी तूफानी होता जा रहा था। हैरी के दिल में विचेस को लेकर के क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। वो जानना चाहता है कि आखिर विचेस दिखती कैसी हैं। तब ग्रैंडमा उसे विचेस के बारे में बताने लगती हैं। विचेस की बातें सुन करके हैरी डरते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे हैरी अपने पेट माउस के साथ होटल के हॉल रूम में जाता है। इसी वक्त सारी विचेस हॉल रूम में मीटिंग करने के लिए आ जाती हैं। इनके आने की आहट हैरी को मिल जाती है, इसलिए वो वहीं छिप जाता है। लीडर विच होटल के मैनेजर को समझाती है कि उन्हें यहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इसके बाद लीडर विच को यहाँ अजीब सी स्मेल आने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि आसपास जरूर कोई इंसान है। वो इधर उधर देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो मीटिंग शुरू करने से पहले सारी विचेस को कंफर्टेबल होने को कहती हैं। वो तुरंत ही ब्यूटीफुल लेडीज से विच में बदल जाती हैं, जिनके सर पे बाल नहीं थे, हाथों में कुछ ही फिंगर्स थे
और इनका मुंह भी काफी डरावना था। ये सब देख करके हैरी काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं लीडर विच बाकी के विचेस को एक मैजिकल पोशन दिखाती हैं, जिसे किसी खाने की चीज में मिक्स करके बच्चों को खिलाने से बच्चे जानवर में बदल जाएंगे। लीडर विच सारी विचेस को शहर में फैल करके अपने काम को अंजाम देने को कहती हैं। तभी एक विच उसकी मर्जी के खिलाफ उससे सवाल कर देती है, जो लीडर विच को पसंद नहीं आता है, और वो उसे अपने मैजिक से जला करके राख कर देती है। इसके बाद लीडर विच अपने प्लान के बारे में बाकी विचेस को बता ही रही होती है कि उसे दोबारा इंसानी खुशबू आने लगती है। उसे लगता है कि जरूर हॉल रूम के टेबल के नीचे कोई छिपा हुआ है, इसलिए वो उस टेबल को उठा करके फेंक देती है। टेबल के नीचे तो उसे कोई भी नहीं मिलता है। दरअसल हैरी वेंटिलेटर विंडो के पीछे छिप गया था। इससे पहले कि लीडर विच हैरी तक पहुंच पाती, हॉल रूम में काफी हेल्दी और क्यूट सा बच्चा आ जाता है। वो इसी होटल में अपने पेरेंट्स के साथ रुका हुआ था और गलती से यहाँ पे आ गया था। सारी विचेस का ध्यान उस बच्चे की ओर चला जाता है। एक विच हॉल रूम का डोर लॉक कर देती है। फिर लीडर विच उस बच्चे को चॉकलेट का लालच देती है। ये बच्चा खाने पीने का काफी शौकीन होता है, इसलिए ये एक भी बार इनकार नहीं करता है और तुरंत विच की बातों में आ करके चॉकलेट खा लेता है। वो जैसे ही चॉकलेट खाता है, उसके कान से पर्पल गैस निकलने लगते हैं और देखते ही देखते वो बच्चा एक चूहे में बदल जाता है। दरअसल विच ने इस बच्चे को मैजिकल पोशन मिक्स की हुई चॉकलेट दी थी, जिससे वो तुरंत चूहे में बदल गया था। वो बच्चा माउस बनते ही इधर उधर भागने लगता है, जिससे विचेस डर जाती हैं और उसे अपने हील से कुचल करके मारने की कोशिश करने लगती हैं। ये चीज हैरी के चूहे से देखी नहीं जाती है। वो वेंटिलेशन विंडो से बाहर आकर के उस बच्चे के चूहे को अपने साथ ले जाने लगती है, जिससे विचेस इन्हें नोटिस कर लेती है और वो हैरी तक भी पहुंच जाती है। वो हैरी को खींच करके बाहर निकालती है। इसके बाद कुछ विचेस हैरी को पकड़ करके रखती हैं और लीडर विच हैरी के कान में मैजिकल पोशन की 3 ड्रॉप डाल देती हैं, जिससे जल्द ही हैरी के नाक कान से भी पर्पल गैस निकलने लगती है और वो भी एक माउस में बदल जाता है। फिर तीनों माउस वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हैरी को पता चलता है कि उसके पास जो पेट माउस है वो भी असल में पहले एक बच्ची थी, लेकिन उसे भी विचेस ने मैजिकल चॉकलेट खिला करके माउस बना दिया था। बहुत ही जल्द तीनों माउसेस में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तीनों मिल करके फैसला करते हैं कि उन्हें अब इन विचेस से बदला लेना है। हैरी सबसे पहले अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है कि किस तरह उन विचेस ने उन्हें माउस बना दिया है और वो इसी तरह सभी बच्चों को माउस बनाने वाली हैं। ग्रैंडमा को उन विचेस पे काफी गुस्सा आता है। वो भी बदले की आग में जलने लगती है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप मेरे वीडियोस देखते हैं। तो विचेस होटल के जिस रूम में रुकी हुई थी, उसके ऊपर वाले रूम में ग्रैंडमा रहती हैं। ग्रैंडमा कुछ दिनों से एक सॉक्स यानी कि मोजा बुन रही थी। वो उसी मोजे में हैरी को बिठा करके विचेस के टेरेस पे भेजती हैं। इस वक्त यहाँ एक भी विचेस मौजूद नहीं थी। इस बात का फायदा उठा करके हैरी जल्दी से मैजिकल पोशन उठा करके अपने सॉक्स में रख लेता है और ग्रैंडमा उसे ऊपर की ओर खींचने लगती हैं। तभी यहाँ एक विच आ जाती है, मगर अब तक ग्रैंडमा ने सॉक्स को काफी ऊपर तक खींच लिया था, इसलिए विच हैरी को नहीं देख पाती है। फिर भी वो ग्रैंडमा पे गुस्सा करती है। तब ग्रैंडमा बहाना बनाती है कि दरअसल मैं तो बस सॉक्स बुन रही थी, गलती से वो नीचे गिर गया था तो बस मैं उसे ही वापस ऊपर खींच रही हूँ। तभी वहाँ होटल का मैनेजर विच से डिनर का ऑर्डर लेने के लिए आ जाता है, जिससे विच का ध्यान ग्रैंडमा से हट जाता है। वो मैनेजर को सूप बनाने का ऑर्डर देती है और इतनी देर में ग्रैंडमा हैरी को खींच करके अपने पास ले आती है। हैरी अपने साथ मैजिकल पोशन भी ले आया था, इसलिए ग्रैंडमा बड़ी ही उम्मीद के साथ फिर से तीनों चूहों को पोशन पिलाती हैं ताकि वो वापस इंसान बन जाएं। पर उस पोशन का चूहों पर कोई असर नहीं होता है, जिससे ग्रैंडमा काफी उदास हो जाती हैं। तब हैरी कहने लगता है कि अगर हम वापस इंसान नहीं भी बन पाएंगे तो भी कोई बात नहीं है,
लेकिन उन विचेस को उनकी किए की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। वो उन्हें भी इस मैजिकल पोशन की मदद से जानवर बनाना चाहता है। ग्रैंडमा को यह आइडिया पसंद आ जाता है। वो तीनों चूहों के साथ उस मैजिकल पोशन को अपने बैग में भर लेती हैं और किचन में चली जाती हैं, जहां आज विचेस की पार्टी के लिए सूप बनाई जा रही थी। ग्रैंडमा चूहों की मदद से होटल स्टाफ की नज़रों से बच करके सूप में पोशन मिक्स कर देती हैं। इसके बाद जब विचेस डिनर टेबल पे आती हैं और सूप पीती हैं तो वो चूहे बन जाती हैं। ये देख करके होटल के स्टाफ और ग्रैंडमा उन चूहों को मारने लगते हैं। सारे चूहे बन चुके विचेस जान बचा करके इधर उधर भागने लगती हैं। लीडर विच ने अभी तक सूप नहीं पिया था, जिससे वो माउस नहीं बनती है। ग्रैंडमा लीडर विच के कमरे में जाती हैं क्योंकि हैरी ने उसके अलमारी में ढेर सारे पैसे देखे, पर तभी यहाँ लीडर विच आ जाती है। वो ग्रैंडमा को मारना चाहती है, लेकिन हैरी और उसके दोनों साथी मिल करके एक ट्रैप सेट करते हैं। वो लीडर विच के फिंगर्स को ट्रैप में फंसा देते हैं, जिससे वो चिल्लाने लगती है और ठीक उसी वक्त हैरी उछल करके वो मैजिकल पोशन लीडर विच के मुंह में गिरा देता है, जिससे वो भी माउस बन जाती है। ग्रैंडमा लीडर विच को एक ग्लास में कैद कर देती हैं, फिर वो उसके सामने एक कैट रख देती हैं। जाहिर सी बात है, वो कैट अब लीडर विच को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। आज तो वो अपने पेट पूजा करके ही मानेगी। इसके बाद ग्रैंडमा विचेस के सारे पैसे और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डाल करके होटल के बाहर आ जाती हैं। दरअसल वो अब वापस अपने घर जाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने विचेस का तो खात्मा कर दिया था। अब वो बिना किसी डर के अपने घर में आराम से रह सकती हैं। होटल के बाहर उस हेल्दी और क्यूट से बच्चे की मॉम अपने बेटे को ढूंढ रही थी, इसलिए ग्रैंडमा उसे उसकी मॉम के पास ले जाती हैं। पर वो लेडी एक चूहे को अपना बेटा मारने के लिए तैयार नहीं होती है। उस बच्चे को भी इस बात का कुछ खास अफसोस नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी मॉम से इमोशनली अटैच्ड नहीं था। वो हैरी के साथ ही रहने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में तीनों चूहे ग्रैंडमा के साथ उनके घर में होते हैं, जहाँ तीनों काफी मस्ती करते थे और काफी खुशी के साथ रहते थे। ग्रैंडमा उनका काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं। हैरी और उसके दोनों साथी माउस की जिंदगी से काफी खुश हैं। अब वो कभी भी दोबारा इंसान बनना ही नहीं चाहते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो में पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखने को मिलती रहे।